मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा बाब 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त बख्शा ताकि आज फिर हम मिलकर खुदा की इबादत कर सकें और उसके परस्तश कर सकें। अभी हमने खुदा की हम्द और उसकी तारीफ़ की और हमारा ईमान है कि ये खुदा के हजूर बाखूर की मानद पहुँची होगी। और वक्त है कि हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से रोज़ों का आगाज़ होता है, इसलिए हम बुध के दिन इबादत करते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में रोज़े के बारे में बड़ी तरतीब के साथ और वजाहत के साथ लिखा गया है। जैसे ही रोज़ों का आगाज़ होता है, गैर कौमों के लोग चंद एक सवालात हमसे पूछते हैं। पहला सवाल ये पूछते हैं कि आप रोज़े में क्या खा सकते हैं। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि आपका रोज़ा कितनी मुद्दत का होता है, यानी 12 घंटे का होता है या 24 घंटे का या 2 दिन का या 4 दिन का। तो हमारे कुछ बहन भाई जो बाइबल मुक़द्दस से वाकिफ़ नहीं है वो रटा रटाया जवाब दे देते हैं कि जी हमारा 24 घंटे का रोज़ा होता है। और हालांकि बाइबल मुक़द्दस में 24 घंटे के रोज़े की किसी भी जगह पर बात नहीं, ये सिर्फ बनाई हुई बात है। आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे। ख़ास तौर पर रोज़े के टाइम के बारे में हम सीखेंगे, रोज़े की मुद्दत के बारे में सीखेंगे। ये टाइम से मुराद ये है कि हम कितने बजे रोज़ा रखें और कितने बजे खोलें। और मुद्दत का मतलब होता है कि 1 दिन या 2 दिन का या 3 दिन का रोज़ा है। पहले नंबर पर ये याद रखेंगे, बाइबल मुक़द्दस में रोज़े की टाइमिंग के बारे में किसी जगह पर नहीं लिखा गया। लिखा हुआ है, जो हमने मरकज़ी आयत पढ़ी, लिखा कि जब तुम रोज़ा रखो। जब का मतलब है कि आप किसी भी वक़्त रोज़ा रख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं दिनों में। ये जो 40 दिन हैं सिर्फ इन्हीं 40 दिनों में नहीं, बल्कि आप उसके बाद भी जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं। कुछ मज़ाहिब हैं जिनके रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। हमारे ऊपर ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। हम बाइबल मुक़द्दस में से आज ये भी सीखेंगे कि हम रोज़ा रखते क्यों हैं। लेकिन पहले हम रोज़े की टाइमिंग के बारे में बात कर लें। बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी जगह पर रोज़े की टाइमिंग और रोज़े की मुद्दत के बारे में नहीं बताया गया कि आप इतने बजे रोज़ा रखें और आप इतनी मुद्दत का रोज़ा रखें। मैं चंद एक हवाला जात आपके सामने रखूँगा। मर्द खुदा मूसा ने सबसे पहले 40 दिन का रोज़ा रखा। आपको याद होगा कि कब रोज़ा रखा, जब मर्द खुदा मूसा खुदा के पास पहाड़ पर गया और 40 दिन ना कुछ उसने खाया ना कुछ उसने पिया। और 40 दिन वो कहाँ पर रहा? खुदा की हजूरी में रहा, खुदा के पास रहा। लेकिन हम जब रोज़ा रखते हैं, हम रोज़ा रख कर क्या करते हैं? रोज़ा रखने का असल मकसद ये होता है कि जब यसाया 58 बाब में लिखा हुआ है कि हकीकी रोज़ा जो है वो ये है कि तेरी आवाज़ आलम बाला तक पहुँचे। तो रोज़े रखने का मतलब ये नहीं कि रोज़ा रख कर आदमी सो जाए या रोज़ा रख कर अच्छे अच्छे खाने खाए और सारा दिन बताता फिरे कि मैंने रोज़ा रखा, मैंने रोज़ा रखा। क्योंकि मत्ती के इंजील का 6वां बाब इस बात की वजाहत करता है कि खबरदार कोई अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। 6वें बाब की जब पहली आयत पढ़ते तो क्या लिखा? खबरदार
अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है कुछ अजर बाकी नहीं। और 3 काम होते हैं जिनसे इंसान अपने आप को दूसरों से रास्तबाज या अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाता है, ये समझता है। मत्ती के इंजील के 6 बाब में इन तीनों चीज़ों का जिक्र है। यहाँ पर खैरात का जिक्र है, फिर उसके बाद दुआ का जिक्र है, और तीसरे नंबर पर रोज़े का जिक्र है। और तीनों चीज़ें आदमी दिखाकर ये साबित करता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा रास्तबाज हूँ। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया में जितने इंसान पैदा होते हैं सब के सब कमज़ोर हैं, और किसी न किसी जगह पर वो लाजमी गलती, गुस्ताखी और ख़ता करते हैं। और जब इंसान ख़ता का मुजरम होता है, गुनाह करता है, तो उस वक़्त ज़रूरी है कि उसको एक मुनज्जी और एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। चाहे वो थोड़ा गुनाह करे या वो बहुता करे या ज़्यादा करे, तमाम को मुनज्जी की, निजात दहिंदा की ज़रूरत है। मैं टाइमिंग के बारे में बात कर रहा था कि मर्द खुदा मूसा ने कितने दिन का रोज़ा रखा? 40 दिन का, और 2 दफ़ा रखा। पहली दफ़ा तब रखा जब वो पहली दफ़ा खुदा से 10 अहकाम लेने गया, उसके बाद उसने 10 अहकाम की तख्तियाँ तोड़ दी, और जब तोड़ दी तो खुदा ने दोबारा उसको अपने पास बुलाया, और जब वो दोबारा खुदा के पास गया तब भी उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। दूसरे नंबर पर गिनती की किताब में एक वाक़या मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि बनी इसराइल ने सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा रखा। फिर उसके बाद जब हम आस्तर की किताब का मुतालिया करते हैं तो आस्तर की किताब में मलका आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा। मलका आस्तर ने 3 दिन का क्यों रोज़ा रखा? वहाँ पर एक वाक़या दर्ज है कि हमान जो था वो बादशाह का वजीर था और ख़ास ओहदे पर फाइज था। उसने बादशाह से हुक्म जारी करवाया था कि तमाम यहूदियों को कत्ल किया जाए, और मर्द की जो यहूदी था जब उसके कान तक ये बात पहुंची तो उसने आस्तर को बताया, और आस्तर ने क्या किया कि अपनी सहेलियों से कहा कि तुम भी रोज़ा रखो और मैं भी रोज़ा रखूंगी, और तमाम बनी इसराइल के भी रोज़ा रखें। और सब ने, बनी इसराइल ने रोज़ा रखा, और मलका आस्तर ने रोज़ा रखा, और उसकी सहेलियों ने रोज़ा रखा, और 3 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। पहले नंबर पर 40 दिन का, फिर उसके बाद 1 दिन का आ गया, मलका आस्तर का 3 दिन का रोज़ा आ गया। और उसके बाद किताब मुकद्दस में हम सैमुएल की किताब में दाऊद बादशाह का एक वाक़या पढ़ते हैं। वहाँ पर दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा रखा। अब दाऊद बादशाह ने 7 दिन का क्यों रोज़ा रखा? इसलिए रखा कि उसका बेटा पैदा हुआ और शदीद बीमार था, और उसने रोज़ा रखा कि खुदावंद तू इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी पेश कर सकूं। उसने क्या किया कि खुदा ने उसकी दुआ को ना सुना, बल्कि बेटा मर गया। जब वो बेटा उसका जिंदा था, दाऊद बादशाह ने रोज़ा रखा, तो उसके नौकर चाकर आते हैं दाऊद के पास और कहते क्या मालिक खाना खा ले? उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। जब बेटा मर गया तो उसने खाना खाया। तो नौकरों ने सवाल किया क्या मालिक, जब बेटा जिंदा था उस वक्त तूने रोज़ा रखा, लेकिन जब मर गया तब तू खाता पीता है? उसने कहा कि मैंने रोज़ा इसलिए रखा था कि खुदा को मुझ पर तरस आए और मेरे बेटे को जीता रखे। जब बेटा ही जिंदा नहीं रहा तो मैं अब किस बात के लिए रोज़ा रखूंगा? यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा रखने के बाद उसने खोल लिया। हम मसीही जो है वो एक मुद्दत ठहरा कर रोज़ा रख सकते हैं। अगर हमारे पास बर्दाश्त 1 दिन की है तो हम 1 दिन का रोज़ा रख सकते हैं। अगर हमारी बर्दाश्त 2 दिन की है तो हम 2 दिन का भी रोज़ा रख सकते हैं। अगर हमारी बर्दाश्त 24 घंटे की है तो हम 24 घंटे का भी रोज़ा रख सकते हैं। एक तो रोज़ा ये हो गया कि जो आप अपने दिल में ठहरा लें आप उसी तरह रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर रोज़ा ये होता है कि आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त बीमार है, आप कहते हैं कि खुदावंद जब तक इसको शफा ना मिले उस वक्त तक मैं रोज़ा नहीं खोलूंगा। और यही काम दाऊद बादशाह ने किया कि उसका बेटा जब बीमार था तो उसने रोज़ा रखा, लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो उसने कहा कि अब मैं किसके लिए रोज़ा रखूंगा? उसका बेटा 1 दिन के बाद मर जाता तो वो 1 दिन के बाद रोज़ा खोल सकता था। उसका बेटा 2 दिन के बाद ठीक हो जाता तब भी वो रोज़ा खोल सकता था। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ना तो हमारा 12 घंटे का रोज़ा है, ना हमारा 24 घंटे का रोज़ा है, ना हमारा 1 हफ्ते का रोज़ा है, और ना ये जो 40 दिन है सिर्फ हमारे लिए यही 40 दिन रोज़ों के मुकर्रर हैं। इन दिनों में भी रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा है। और फ़ायदे के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम टाइमिंग की बात क्लियर कर लें। पहले नंबर पर हमने क्या सीखा कि रोज़ा
रोजे का कोई टाइम नहीं, जब चाहे आप रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने ये सीखा कि रोजे की मुद्दत आप अपनी मर्जी से ठहरा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमने ये सीखा कि रोजा आप किसी बीमार के लिए भी रख सकते हैं। आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई बीमार है, आप उसके लिए रोज़ा रख सकते हैं। आपका कोई मसला है, आप रोज़ा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा है, उसने रोज़ा रखा कि खुदावंद जब तक तो इस मुकदमे से मुझे रिहाई नहीं बख्शेगा उस वक्त तक मैं रोज़ा नहीं खोलूँगा। उसकी रिहाई कल ही हो जाती तो आप कल रोज़ा खोल सकते हैं। उसकी रिहाई अभी 1 महीना नहीं होती तो आप 1 महीने तक भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी आज़ाद मर्जी है। अब दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे, यहाँ पर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। आपको पता है कि जिस मुआशरा में हम रहते हैं ये मुआशरा रियाकारी से भरा हुआ है। रियाकारी किसको कहते हैं? रियाकारी कहते हैं कि दिखावा कुछ और होता और अंदर जब कुछ और हो उसको रियाकारी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब कोई शख्स, आप किसी से कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो उसने चीज़ आपको दिखाई और है और आपको दे कोई और चीज़ दी है, तो आपको वो शख्स कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपने कोई कपड़ा खरीदा है, आपको दिखाया अच्छे क्वालिटी का कपड़ा गया है, लेकिन आपको उसी कलर में लो क्वालिटी का कपड़ा दे दिया गया है। जब आपने सिलाई किया और पहली दफ़ा उसको धोया है, उसका सारा रंग उतर गया है, आप क्या फील करेंगे कि उसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, बुरा सलूक किया? क्योंकि ये उसने धोखा दिया, और धोखे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रियाकारी है कि ज़ाहिर कुछ और होता है और बातिन कुछ और होता है। मत्ती के इंजील के 23वें बाब में लिखा है, यीशु ने फकीयों और फरीसियों से कहा, आए रियाकारों, फकीयों और फरीसियों, ज़ाहिर में तो तुम लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, लेकिन बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए हो। तो जो ज़ाहिर होता है वो वही होना चाहिए जो हमारे दिल में। दिल और ज़बान का फासला एक बालिश्त का है, जिसको पंजाबी में एक गिठ कहते हैं, एक गिठ का फासला है। और ये सारी ज़िंदगी दिल और ज़बान एक नहीं होते, दिल में कुछ और रहता है और ज़बान पर कुछ और रहता है। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो बाज़ लोग सिर्फ ये जाहिर करने के लिए, लोगों के ऊपर ये छाप लगाने के लिए कि मैं आप सबसे बेहतर हूँ, मैं दुआगो आदमी हूँ, मैं रास्तबाज आदमी हूँ, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, अगर हम लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा रखेंगे तो उसकी तारीफ इधर ही हो जाएगी, हमें आसमान पर कुछ अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। उनका अजर यही है कि उनकी लोग तारीफ करेंगे, वाह भाई वाह, फलाना भाई तो बड़ा ही खुदा तो रंगना, फलानी भैन सारे 40 रोज़ी रखते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो ये रियाकारी के ज़ुमरे में आ जाता है। और तीसरी बात बाइबल मुकद्दस में से जो सीखेंगे, साफ दिली से क्या रोज़ा होता है। आप मेरे साथ निकालें यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगा की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। दूसरी आयत, वो रोज़ बरोज़ मेरे तालब हैं और उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। तीसरी आयत, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देख, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कुराते हो। अब यहाँ पर लिखा है कि हमने किस लिए रोज़ा रखा जबकि तू नज़र नहीं करता। खुदा उस रोज़े पर नज़र नहीं करता जो रोज़ा दिखावे के लिए रखा जाता है, जो रोज़ा सिर्फ अपनी बर्तरी के लिए, अपने फ़ख्र के लिए, अपना म्यार और अपना मकाम ऊंचा करने के लिए रोज़ा रखा जाता है, वो रोज़ा खुदा कबूल नहीं करता। आप यहाँ पर हाथ रखें और एक और हवाला देखें, किताब मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब,
यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है, खुदावंद इन लोगों से यूं फरमाता है कि उन्होंने गुमराही को यूं ही दोस्त रखा और अपने पाँव को नहीं रोका, इसलिए खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकरदारी याद करेगा और उनके गुनाहों की सजा देगा। और जब खुदावंद ने मुझे फरमाया इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोज़ा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, और जब ये सोख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब ये रोज़ा रखेंगे तो मैं ना सुनूंगा। क्यों ना सुनूंगा? पहली आयत में लिखा है कि उन्होंने गुमराही को यूं ही दोस्त रखा। गुमराही हर वो चीज़ है जो खुदा के कलाम से हट कर है। हर वो शख्स गुमराह है जो खुदा की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करता और खुदा के बताए हुए असूलों पर नहीं चलता। खुदा ने रोज़े के बारे में एक असूल कायम किया है और वो ये है कि दिखावे के लिए रोज़ा ना रखो। और जब दिखावे के लिए रोज़ा रखा जाता है तो खुदा उस दुआ का जवाब नहीं देता, क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि जब ये रोज़ा रखे तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, बल्कि तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। अब यशायाह 58 बाब में हम आते हैं। यशायाह 58 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनाई जाए। रोज़े का असल मकसद क्या है? कि इंसान का खुदा के साथ कनेक्शन हो। इंसान का खुदा के साथ कनेक्शन जब होता है, ये जो बल्ब जल रहा है इसका कनेक्शन पीछे मीटर के साथ है, और मीटर का कनेक्शन ट्रांसमीटर के साथ है, और उसका कनेक्शन ग्रिड स्टेशन पर है। और जब तक इसका कनेक्शन ग्रिड स्टेशन के साथ है ये बल्ब ऑन रहेगा, लेकिन जब इसका कनेक्शन ग्रिड स्टेशन से काट दिया जाएगा तो ये रोशनी नहीं दे सकेगा। इसी तरह जब तक तुम्हारा और हमारा और मेरा कनेक्शन खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं रहेगा, उस वक्त तक हम दुनिया में चल फिर नहीं सकते और खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मसीहियों को 2 चीज़ों से तशबीह दी गई है, एक तो नमक से और दूसरे नंबर पर नूर से। नमक का क्या काम होता है? नमक का काम होता है दूसरों की जिंदगियों को मज़ेदार बनाना, क्योंकि नमक खाने को टेस्टी बनाता है, मज़ेदार बनाता है। तो खुदा ने अगर मुझे और आपको नमक कहा है तो मेरा और आपका काम है कि हम लोगों की जिंदगियों को मज़ेदार बनाएं। दूसरे नंबर पर नूर का टाइटल दिया गया है कि तुम दुनिया का नूर हो। नूर का क्या काम है? रोशनी मुहैया करना। ये बल्ब क्या हमें दे रहा है? ये रोशनी हमें मुहैया कर रहा है, और मेरा और आपका काम रोशनी मुहैया करना है। और अगर हमारी वजह से लोगों को रोशनी मुहैया नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन आलमे बाला पर खुदा के साथ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4थी आयत दोबारा पढ़े, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनाई जाए। हम रोज़ा इस नीयत से रखें कि हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत ज़्यादा हो, हमारा खुदा के साथ तल्लुक़ गहरा बने। हम अक्सर रोज़ा इसलिए रखते हैं कि हमारा फलां अजीज बीमार है, इसलिए भी रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम इसलिए रोज़ा रखें कि हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत ज़्यादा हो, हमारा खुदा के साथ तल्लुक़ मजबूत हो। आप मुझे ये बताएं, एक शख्स चोरी इसलिए नहीं करता कि जब पकड़ा जाएगा तो उसको क्या होगा? मार पड़ेगी और मुआशरे में बदनाम होगा। एक शख्स चोरी इसलिए नहीं करता कि वो खुदा से डरता। दोनों में कौन सा शख्स अच्छा है? जो खुदा से डरता है। अगर हम रोज़ा सिर्फ इसलिए रखते हैं कि खुदा ने कहा है तो फिर तो इसका अजर है, और अगर हम सिर्फ इसलिए रखते हैं कि फलां मेरा मसला हल हो जाए तो ये सिर्फ एक गरज से रोज़ा रखने की बात है। गरज के साथ भी रोज़ा चलो रख लेना उन लोगों से अच्छा है जो रखते ही नहीं। लेकिन पहली क्लास उनकी आ जाती है कि जो सिर्फ इसलिए रोज़ा रखते हैं कि उनका खुदा के साथ तल्लुक़ मजबूत हो। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि उनका कोई मकसद हल हो जाए, और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो रखते ही नहीं है। तो पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, यहाँ पर 3 क्लासों का मैंने जिक्र किया है। हमें उन क्लास वालों में होना चाहिए कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो,
ہمارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ ایک بچہ گھر سے سارا دن باہر رہتا ہے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس لیے جلدی گھر پہنچ جاتا ہے کہ اگر لیٹ گیا تو مار پڑے گی۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ایک بچہ اس لیے جلدی گھر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے والدین اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اگر ڈنڈوں سے ڈرتا ہوا یا مار سے ڈرتا ہوا جلد گھر آتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت اس میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت میں کھنچا ہوا چلا جائے کہ میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر میں اور آپ روزہ اس لیے رکھیں کہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں، خدا کی قربت میں رہیں، کیونکہ بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر اے سی چلاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور بار بار منہ بگاڑتے اور کہتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کرو، میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں سو رہا ہوں، مجھے اٹھانا نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ خدا کیا فرماتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، اپنی کوٹری میں جا اور اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سارے خاندان، محلے، پڑوس، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا، تاکہ لوگ تعریف کریں، واہ بھائی واہ فلاں شخص نے روزہ رکھا۔ حقیقی روزہ کیا ہے کہ ہماری آواز عالم بالا پر سنائی جائے۔ اب چوتھی آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنائی جائے۔ پانچویں آیت، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جو روزہ تم رکھتے ہو کیا وہ مجھے پسند ہے؟ خدا کو کون سا روزہ پسند ہے کہ تمہارا صرف وہ روزہ جس سے ہماری آواز عالم بالا تک جائے۔ ماں باپ کب خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ان کا باہر کے ملک گیا ہے، دبئی گیا ہے یا امریکہ گیا ہے، تو والدین کب خوش ہوں گے؟ جب بلا ناغہ بچہ فون کر کے والدین سے بات کرے گا۔ تو اگر وہاں جا کر بچہ بھول جائے، کام کاج میں مگن ہو جائے، ماں باپ کو سال کے بعد فون کرے، تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ بہت بری بیتے گی۔ اسی طرح ہمارے خدا صرف ہمارا خدا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو باپ کا ٹائٹل کیوں دیا؟ تاکہ والدین اپنے بچوں کی بے وفائیوں کو یاد رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے، تو والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اسی طرح خدا کے دل پر بھی ویسے ہی گزرتی ہے جیسے ہمارے دل پر گزرتی جب ہم صرف اپنے مقصد کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ مسلسل رابطے میں نہیں رہتے۔ اب یہاں پر 5ویں آیت دوبارہ پڑھیں، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ خداوند کا مقبول دن اور خداوند کا مقبول روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کو صرف دکھ دیتے رہیں، بلکہ آپ اپنی جان کو دکھ دے کر اپنا لنک، اپنا تعلق اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کریں۔ والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات کب ہوتی ہے؟ جب ان کا بیٹا 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ان کے پاس واپس آ جائے تو والدین کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارا لنک، ہمارا تعلق ہمارے خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس وقت خدا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ متی کے انجیل کے 18ویں باب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک گناہ گار کے زمین پر توبہ کرنے سے آسمان پر ہزاروں فرشتے کیا مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ آسمان پر کیا مسئلہ؟ کیوں وہاں پر خوشی منائی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارا حقیقی گھر آسمان پر ہے۔ بائبل مقدس میں 2 کرنتھیوں 5ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، اس بدن کے وطن میں خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے، اور جب ہم اس جہان فانی سے واپس چلے جاتے ہیں تو اپنے حقیقی وطن میں چلے جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو اسی طرح خدا کو خوشی ہوتی ہے، جیسے ہمارا بچہ کوئی باہر کے ملک سے واپس آ جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلی جو خوشی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ خدا ہمارا باپ ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 1 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، خدا ان کا باپ ہے۔ ہمارے یہ جو زمین پر باپ ہے یہ ہمارے جسم کے باپ ہے، خدا ہماری روحوں کا باپ ہے۔ تو ہماری روحوں کا جو باپ ہے اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ مسلسل
رابطے میں رہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے؟ اب یہاں پر روزے کی ایک اور صورت بتائی گئی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق آسمان پر ہو، عالم بالا پر آواز سنائی جائے، لیکن زمین پر جو لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنے کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص یسوع کے پاس آیا اور کہا کہ خداوند توریت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے کہا کہ پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی معنی یہ کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور وہ خدا کے لوگوں سے محبت نہ کرے تو اس کی محبت کا دعویٰ غلط ہو جائے گا، جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر ہمارا تعلق آسمان پر جڑا ہوا ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، لیکن زمین پر جو خدا کی مخلوق ہے، زمین پر جو خدا کی صورت پر بنائے گئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا لنک اگر درست نہیں ہے تو پھر خدا کو وہ والی بات جو ہماری آواز عالم بالا پر جاری وہ اچھی نہیں لگے گی۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص ہمارا بڑا پرانا دوست ہے، ہم سے تو بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جب ہمارا بیٹا یا بیٹی کسی مشکل میں اس کے پاس گئے تو اس نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا ہو، تو کیا وہ دوست ہمیں اچھا لگے گا؟ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح خدا تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو تب یاد ہوگا جو ٹیلر ہیں، ان کے سلائی کیے گئے سوٹ کو کوئی ریجیکٹ کر دے تو کتنا دکھ لگتا ہے۔ کسی بہن نے کھانا بنایا ہے اور اس میں کوئی نقص نکال دے کہ کھانا اچھا نہیں بنا تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی انسان کو دھتکارتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہاں پر روح پوش کا لکھا ہے کہ جب تو اپنے ہم جنس کو دیکھے تو روح پوشی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا کو بھائی، تیری بہن، کو رشتہ دار، کو دوست، کو محلے والا، کو جاننے والا کسی مشکل میں مبتلا ہے اور تو وہاں سے آنکھیں چرا کر چلا گیا ہے، اس کو روح پوشی کہتے ہیں۔ جب آپ روح پوشی کرتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے روح پوشی کی، آپ کا روزہ بالکل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک انسان کس سے جب وہ مشکل میں تھا آپ نے آنکھیں چرائی۔ خدا اس طرح انسان کے ساتھ رویہ رکھنے کو کہتا ہے، جس طرح ہم خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اسی طرح ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ یہاں تک بتایا گیا کہ جس طرح تو اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے اسی طرح اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھ۔ 6 آیت میں کیا لکھا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے؟ یہ لوگوں کے لیے جو بڑے مرتبے پر ہیں اور اپنے جو ماتحت ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ ظلم کی زنجیریں توڑے، جوئے کے بندھن کھولے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی قید میں ہیں ان کو آزاد کریں، جن پر آپ ظلم اور تشدد کر کے ان کو قید رکھا ہوا ہے، آپ کا کوئی غلام ہے، آپ ان کو آزاد کر دیں۔ یہ حقیقی روزہ ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ وہ روشنی جو جس کا متی کے انجیل کے 6 باب میں لکھا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ ہماری روشنی کب دوسروں تک پہنچے گی؟ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، یعنی ظلم کی زنجیروں کو توڑیں گے، جوئے کے بندھن کو کھولیں گے، اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اس کے بارے میں میری ایک اپنی بات ہے، میں اس کی وضاحت جب کرتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک کا، تو آپ نے صبح بھی کھانا کھا لیا اور شام کو کھا لیا، دوپہر کا بچ گیا۔ آپ نے جو دوپہر کو کھانا تھا وہ اچھا کھانا بنا کر کسی ایسے غریب کو دے کر آئے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کا قبول ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو دوپہر کا یا رات کا کھانا بنائے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب تو دوپہر کا یا رات کا کھانا بنائے تو اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو نہ بلانا، بلکہ غریبوں، لنگڑوں اور لوچوں کو بلانا، جن کے پاس تجھے دینے کو کچھ نہ ہو، اور وہ تیرے لیے دعا کریں گے، تب تیرے لیے آسمان پر سے برکت نازل ہوگی۔ بڑا دن آتا ہے، ہم کیک کن کو دے کر آتے ہیں؟
जो हमें देकर जाते हैं। हम केक किन को देकर आते हैं? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े मर्तबे वाले, कोई MP है, कोई MNA है, कोई बड़ा अफसर है, या कोई DO है, DC है, कोई बड़े अफसर जो अफसराने वाला होते हैं, उनके घरों में केक देकर आते हैं। लेकिन जो भूखा बैठा है, जिसके पास खाना ही नहीं है, उसको हम केक नहीं देकर आएंगे, उसको हम अच्छा खाना नहीं देकर आएंगे। अगर खुदा से बरकत पानी, हकीकी रोज़ा अगर आपने रखना है, साफ दिली से रोज़ा रखना है, तो रियाकारी ना करें। और आपने जो खाना नहीं खाया उसकी बचत करके आप किसी गरीब को, ऐसा शख्स जिसके पास वसाइल नहीं है, आप उसको देकर आएंगे तो यकीनन आपको बरकत मिलेगी। तो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम आखिरी गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदीय नजराने खुदावंद के सामने पेश करेंगे।